जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं उनका मैं सादर स्वागत करता हूं और उनसे मेरा अभिनंदन है। मेरा नाम कल्याण सिंह भदौरिया है और मैं बरहद से हूं और मैं अम्बा पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं वर्तमान में। तो मेरा एक प्रयास है कि हम सारे राजनीतिक मुद्दों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के विकास के लिए कार्य करें, क्योंकि समाज हमारा जितना हम नज़रअंदाज करेंगे, हमारी एकता नहीं होगी तो हमारा समाज पीछे होता चला जाएगा। तो जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मानना है कि हमारे समाज का जो सबसे प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना समाज का और अपने राष्ट्र का सबका विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा के प्रति हमें अपने समाज में जागरूकता फैलानी है और जो भी जितना जिनसे प्रयास हो सके वो करें। मैं कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो शिक्षा के लिए मैं अपना ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी समाज में हमारे में गरीब लोग हैं उनसे पैसा नहीं बन पा रहा है, तो मैं उनको निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। और नर्सरी एलकेजी क्लासों से लेकर के पीजी, चाहे वो पीएचडी, जहाँ तक मेरा भी प्रयास समर्थन रहता है, मैं पूरा सहयोग करता हूँ अपने समाज से जुड़े हुए, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। समाज में मैं देख रहा हूँ कि इतनी अपने में जागरूकता की इतनी कमी है कि हम अपने बच्चों को 10th-12th के बाद में आगे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कॉलेज की शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, हायर एजुकेशन में नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो जब हायर एजुकेशन में नहीं पहुँचेंगे तो फिर हमें रोजगार कैसे उपलब्ध होगा? और जब रोजगार मिलेगा तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी को चाहे करोड़ों रुपए दे दें, आप उसका विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा के माध्यम से जो रोजगार उसे प्राप्त होगा, उस रोजगार के माध्यम से वो अपना और अपने समाज का सब विकास उसका चालू हो जाए। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने समाज में जागरूकता शिक्षा के लिए करनी है, क्योंकि शिक्षा जितनी ज़्यादा समाज के अंदर फैलेगी उतनी ज़्यादा जागरूकता आने लगेगी। क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि मतलब शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जिसे पीकर सब दहाड़ते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने समाज का विकास करेंगे और हमें सबको ये प्रयास करना है अपने अपने स्तर से, क्योंकि जो लोग जागरूक हैं, समाज में ऊपर स्तर पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि हमने गांव में, हम पिछले साल हम लोग, हमारे 4-5-6 लोग थे, हमारे गंगा सिंह चाचा बैठे हुए हैं बरात से, राजू भाई साहब है रायपुरा से, राजेश भाई साहब हैं, तो हम ऐसे 5-7 लोगों की टीम थी और हर संडे को हम गांव-गांव में हमने जनसंपर्क का एक प्रोग्राम बनाया था कि गांव-गांव जाकर के गांव के हालचाल देखना है, लोगों के माहौल देखना है कि किस तरीके से उनका जनजीवन चल रहा है और क्या कमी है वास्तव में समाज के अंदर। तो हर रविवार को जाके हमने गांव में जो देखा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़, कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं है हम कौन है कौन नहीं है। तो सबसे पहले पहचानना हमने अपने आप को है। जब हम अपने आप को पहचानेंगे हम कौन है, तभी तो हम दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे, दूसरों को शिक्षा दे पाएंगे। तो उस जनसंपर्क का हमें इतना लाभ मिला कि जब हम गए गांव में, लोगों से मिले घर घर जा कर के, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने जाके उन्हें जानकारी दी तो उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से लिया और उन्हें समर्थन किया कि आप इसी तरीके से जनसंपर्क अभियान अपना जारी रखें। लेकिन कुछ कारणों से फिर वो काम बीच में रुक गया था जनसंपर्क का, और अब हम फिर से उस कार्यक्रम को चालू करेंगे। और हम सबका प्रयास ये है कि भिंड जिले के अंदर जितने भी गांव हैं हमारे, उन गांव में घर घर जा कर के अपने समाज के लिए अलग जगह है, और ये काम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए।
जैसे हम लोग लगे हैं, ऐसे और भी जितने भी जागरूक हमारी जैसी सोच रखने वाले लोग हैं वो हमारे इस कैंपेन में आके जुड़े, क्योंकि वास्तविक अगर हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वास्तविक लाभ निचले पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है। और उसके लिए हम सबको बेहतर प्रयास जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर से, क्योंकि जिसके पास तन है वो तन से मेहनत करे, मन है मन से मेहनत करे, धन है धन से मेहनत करे। कोई ये ना सोचे कि हम आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो तन मन धन जिसके पास जो भी है वो अपना प्रयास करें और निस्वार्थ भाव से करें। अपने अन्य मुद्दे जो हैं उनको एक किनारे रखें, अपनी जो आपसी में मन मुटाव हैं उनको एक किनारे रखें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जा रही है। तो सबसे पहले हमारे जो मन मुटाव हैं वो दूर रहना चाहिए और समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की जागृति होनी चाहिए। और हर व्यक्ति से मेरा यही निवेदन है कि चाहे आप अपने बच्चों को अन्य सुख सुविधाओं में कमी कर दें, लेकिन शिक्षा के लिए कमी नहीं होना चाहिए। 2 रोटियां कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार इन दोनों की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। समाज में संस्कारों की कमी आ रही है, इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि कई घरों में पूजा पाठ अगरबत्ती तक नहीं लग रही है। बहुत सारे घर ऐसे हैं, मैंने देखा है गांव में, कि उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा है, नियम कानून कुछ है ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। जब हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते ही नहीं है तो उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है